राजपंचाध्याय में संपूर्ण गोपिकाएं श्रीमती वृंदा देवी तुलसी महारानी के उद्देश्य में कह रही है, कच्वित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्यालुकुलेर्बिभ्र दृष्ट स्वेति प्रियोच्युतः। कि हे वृंदा देवी, आप कल्याणी हो, आप जगत कल्याणी हो, गोविंद चरण प्रिय, श्री गोविंद के चरणों के अत्यंत प्रिय हो आप अच्युत भगवान के अत्यंत निकटतमा सखी हो। इस प्रकार से गोपिकाएं तुलसी महारानी की महिमा गा रही है। तो आज हम श्रवण करेंगे तुलसी महारानी के बारे में। गले में हम तुलसी महारानी को धारण क्यों करते हैं, कंठिकाएं क्यों धारण करते हैं, ये शास्त्रों के प्रमाण के सहित। क्योंकि ऋषि पातंजल कहते हैं जस्त प्रमाद गीतस्तत् प्रमाणम, कि जो प्रमाद रहित हो वही प्रमाण है। प्रमाद रहित व्यक्तियों के श्रीमुख से विगलित जो वाक्य है, जो वाणी है, वही तो प्रमाण है। हमारे शास्त्रों को प्रमाद रहित बताया गया है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है, शास्त्रों में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि ये वैदिक प्रमाण है। स्वयं भगवान ने ही इनको प्रमाणित किया है। तो आइए शास्त्रों में क्या कहते हैं, हम कंठी क्यों धारण करते हैं आखिर। तो इसमें स्कंद पुराण में क्या कहते हैं, यत् कंठे तुलसी नास्ति तेन रामूढ़धाम मानसा सुनो विष्ठा समम चान्यम जलम च मदिरा समम। स्कंद पुराण में कहते हैं यत् कंठे तुलसी नास्ति तेन रामूढ़ मानसा सुनो विष्ठा समम चान्यम जलम च मदिरा समम। जिनके गले में कंठी ना हो, तुलसी ना हो, वो नर नहीं है, वो नराधम है, वे मूढ़ है। सुनो विष्ठा समम चान्यम जलम च मदिरा समम। वे उनके हाथों से कोई भी अगर अन्न ग्रहण करता है तो वो शुकर के विष्ठा के समान है। उनके हाथों से कोई अगर जल भी ग्रहण करता है तो वो जल भी मदिरा के समान है। इसीलिए हमारे वैष्णवीय परंपरा में जो वैष्णवीय दीक्षा से दीक्षित नहीं है, उनके हाथों से अन्न का ग्रहण करना और लेना दोनों ही अपराध है। स्नान काले तुजस्यांगे दृश्यते तुलसी शोभा सर्वतीर्थेषु स्नातुं भवति नेन संशयः। ये पद्म पुराण की श्लोक है। पद्म पुराण में कह रहे हैं कि स्नान काल के समय, जिस समय हम स्नान करते हैं, उस समय हमारे गले में अगर कंठिका रहती है, तुलसी की कंठिका होती है, उस समय कंठिका को स्पर्श करते हुए प्रति बूंद प्रति बिंदु बिंदु जल जब हमारे शरीर को स्पर्श करते हुए नीचे की ओर आ जाते हैं, तब हमें सर्व तीर्थेषु सुस्नातम भवति नेन संशया। सभी तीर्थों में स्नान करने का जो फल है वह हमें प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई भी संशय नहीं करना चाहिए। तो अगर हमारे गले में तुलसी की कंठी है तो हम अगर स्नान कर रहे हैं अपने घर में ही, तो वो स्नान करने का फल भी हमें, सभी तीर्थों में स्नान का फल हमें प्राप्त हो जाएंगे। कितनी फ़ायदा है देखिए। परंतु इतनी फ़ायदा के बावजूद कुछ तो परहेज होनी चाहिए। तो क्या है इसका परहेज, क्या नहीं कर सकते इस माला को अगर धारण करेंगे। तो ये पद्म पुराण में भी है ये श्लोक और शिव पुराण में भी है। पद्म पुराण में जो वैष्णव लोग तुलसी की धारण करते हैं वे कौन से नियमों का पालन करेंगे, और शिव पुराण में जो लोग हमारे रुद्राक्ष धारण करते हैं उनके लिए कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। ये दोनों श्लोक पद्म पुराण और शिव पुराण में है। मध्यम मांसम तुलोशुनम पलांड्रुम शीघ्रमेव च श्लेषमांतकं बिड़बड़ां भक्षणे वर्जयेत् ततः। इसमें कह रहे कि आप अगर तुलसी की कंठिका धारण करते हो या फिर आप रुद्राक्ष धारण करते हो तो मद्य का पान नहीं कर सकते, मांसाहार नहीं कर सकते, लहसुन नहीं खा सकते हो, पलांडुम यानी कि प्याज भी नहीं भक्षण कर सकते।
शीघ्रमेव च श्लेषमांतकम बिड़बड़ाहम भक्षणे वर्जयेत। श्लेषमांतकम, श्लेषमांतम कहते हैं सहजन को, और बिड़बड़ा एक जंगली फल है, उसको भी भोजन करना वर्जन है। तो इस प्रकार से तुलसी और रुद्राक्ष दोनों धारण करने के बाद हम मद्यपान नहीं कर सकते, मांसाहार नहीं कर सकते, लहसुन प्याज ये सब आदि का भोजन नहीं कर सकते। लोगों के मन में ये भ्रांति है कि तुलसी धारण करने के बहुत से विधान हैं, बहुत से नियम हैं, तो तुलसी धारण नहीं करेंगे हम, इससे अच्छा हम रुद्राक्ष धारण करें। तो उनके उद्देश्य में ये कहना चाहूँगा कि रुद्राक्ष या तुलसी कुछ भी धारण करें, नियम तो नियम है, दोनों के लिए वो नियम बराबर है। और एक बात जरूर ध्यान रखिए आप, शिव पुराण के अनुसार अगर आप रुद्राक्ष धारण कर रहे हो तो वह रुद्राक्ष संपूर्ण 24 के 24 घंटे आप शरीर में धारण नहीं कर सकते। आपको रात्रिकालीन समय में रुद्राक्ष को शरीर से अलग रखना होगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा पाए जाते हैं रुद्राक्ष में, वो ऊर्जा भी कई बार शरीर को सहन करने लायक नहीं रहते हैं, इसलिए उसका साइड इफ़ेक्ट भी हमें भुगतना पड़ते हैं। तो इसलिए तुलसी धारण करने का जितना फल है उससे बहुत छोटा सा ये परहेज है। इस परहेज को अगर हम आसानी से पालन करेंगे तो तुलसी धारण करके जो हम भगवान की प्रीति विधान करेंगे ना, वो फल हमें अनंत अनंत जन्मों तक मिलेंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण को तुलसी अत्यंत प्रिय है। वीना तुलसी प्रभु एक ना ही मानी, बगैर तुलसी के प्रभु जी कुछ भी नहीं स्वीकार करते हैं। हम एक गिलास जल भी अगर भगवान को भोजन समर्पण करेंगे, अर्पण करेंगे, वो एक गिलास जल भी भगवान तुलसी के बगैर ग्रहण नहीं करेंगे। तो तुलसी महारानी हमें रिकमेंडेशन करके भगवान तक पहुंचाने में मदद करती है। इसलिए तुलसी महारानी की सेवा, उनकी प्रसन्नता, उनकी प्रीति विधान करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।